ये ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले। तो दिवाली के बाद तो और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन। ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इंट्रो देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। आज का वीडियो क्लाइमेट चेंज के बारे में है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कौन कौन से इशू हम लोग को या फिर पूरी वर्ल्ड को फेस करने पड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का इशू अब से नहीं, लगभग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुआ था, जब 1860 या 1870 की ईस्वी में यूरोप, यूएसए और इंग्लैंड जैसे देश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहे थे। उस टाइम से इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी। तब से लेकर अब तक धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है और पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। हाल ही में पेरिस की रिपोर्ट में, एक पेरिस अकॉर्ड में जो यूएन की बॉडी है आईपीसी, उसने खुलासा किया था कि पृथ्वी का टेम्परेचर 1960 से लेकर अब तक लगभग 1.1 डिग्री के आसपास बढ़ चुका है और ये 2070 तक 1.6 या 2 डिग्री से भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर इसको सही समय पर कंट्रोल नहीं किया गया या इसको टेकल नहीं किया गया। क्लाइमेट चेंज का इशू हम ही लोगों की वजह से पैदा हो रहा है, जो हम लोग कचरा खुले में छोड़ देते हैं या गंदगी फैलाते हैं या प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो क्लाइमेट चेंज को तब से हुआ जब से यह प्लास्टिक बना है, क्योंकि अगर सारे बॉम्ब को एक तरफ रख दिया जाए और प्लास्टिक को एक तरफ रख दिया जाए तो प्लास्टिक सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो कभी सड़ती नहीं है, ना तो डिकम्पोज होती है। अन्य बायो मटेरियल्स जैसे कोई भी लकड़ी है या कपड़ा है, क्लॉथ्स है, वो सब डिकम्पोज हो जाते हैं कई सालों में, लेकिन जो प्लास्टिक है वो कई सालों तक, हज़ारों लाखों सालों तक ऐसे ही रहती है। जैसे वो आज है वैसे वो तब भी रहेगी। तो इससे जो सॉइल न्यूट्रिशन है वो कम हो गया है। तो आज के समय में हम बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं, जैसे वाटर क्राइसिस हो गया या तो फूड क्राइसिस हो गया, ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही है। तो ये सब समस्याएं क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हीट वेव्स आ रही हैं, सुनामी आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं। तो ये सब इश्यूज़ क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ही आज जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और जो समुद्र के पानी में इंक्रीज़ हो रहा है और समुद्र के पानी में एसिडिफिकेशन भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मरीन लाइफ इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंस पहुंच रही है, मतलब उनका हैबिटेट लॉस होता जा रहा है। जिससे होता क्या है कि कई सारे अर्बन या रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे फ्लड जैसी समस्याएं बनी हुई रहती हैं हमेशा। कभी सुनामी तो कभी चक्रवात आते रहते हैं। तो ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। इन्हीं इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए कई सारे इनिशिएटिव भी चालू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और यूएन बॉडी के भी द्वारा, जैसे पेरिस अकॉर्ड हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ओजोन डिप्लीशन प्रोटोकॉल हो गया। ये सब प्रोटोकॉल या कन्वेंशन जो चालू किए गए हैं, ये क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए चालू किए गए थे। तो लक्ष्य रखा गया है कि 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन किया जाए और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया जाए। ये ऐसा लग रहा है कि छाती जाम हो चुकी है। लास्ट ईयर के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस साल थोड़ा पोल्यूशन का लेवल ज़्यादा ही दिख रहा है दिवाली से पहले। तो दिवाली के बाद तो और रेटी आउट होने वाली है सिचुएशन। ये तो हमें तैयार रहना है, हमें खुद तैयार रहना है इसके लिए। सरकार से तो मैं ये कहूँगा कि जैसे सेंटर में मोदी जी हैं, इधर केजरीवाल जी हैं, दोनों ही गवर्नमेंट कोई काम करना नहीं चाहती हैं। क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज़ को टैकल करने के लिए ही साइंटिस्ट ने एक और आइडिया प्रस्तुत किया है, जिसमें बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज के इशू को टैकल करने के लिए हमको हर साल 5 मिलियन टन डायमंड डस्ट की वर्षा करनी होगी। डायमंड डस्ट जो है वो पृथ्वी पर छिड़का जाएगा ऊपर से, ताकि वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में मिल जाए और उसके बाद फिर जो सूर्य का प्रकाश आएगा उस डायमंड पे पड़ेगा तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा तो जो गर्मी होगी वो ऊपर चली जाएगी, तो इससे पृथ्वी का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। अगर ऐसा हर साल किया जाए तो लगभग 44 या 45 ईयर्स में पृथ्वी का टेम्परेचर 1.6 डिग्री सेल्सियस से कम किया जा सकता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट बहुत कॉस्टली है। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग $200 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। तो इस पर अभी विचार किया जा रहा है कि इसको लेकर आगे क्या करना है।
अगर समय रहते क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को टैकल नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया से जीवन का खात्मा हो जाएगा और इस दुनिया पे कोई रहने वाला नहीं बचेगा। फिर यहाँ पर केवल रहेंगे प्लास्टिक, गोल्ड, यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर, यही सब रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। तो हमें क्लाइमेट चेंज जैसे इशू को टैकल करने की ज़रूरत है, साथ मिलकर आने की ज़रूरत है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसको टैकल किया जा सके और इस साथ ही साथ एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो की क्वालिटी को लेकर कि कैसे इम्प्रूव की जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके सजेशंस और आइडियाज़ का मोस्ट वेलकम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon to get notified when I upload any video. Jai Hind.